अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। हम पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ से एफिलिएटेड हैं, जहाँ हम आपको बर वक्त बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स देते हैं और उसके अलावा मार्केट की जो लेटेस्ट सिचुएशंस होती हैं आपको उससे आगाह करते हैं, कब मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। और अब तो हमने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जहाँ पे हम SIP पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और साथ में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को लेके चल रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को इन तीनों पोर्टफोलियोज़ में काम करवा रहे हैं। मार्केट के अंदर कब काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक एक चीज़ की आगाही हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। बहरहाल अगर आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,50,016 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। मार्केट के अंदर चेंज अगर देखें 837 पॉइंट्स का हमें देखने के लिए मिला। मार्केट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, जहाँ पे मार्केट ने हमें एक टाइम पे 2300 पॉइंट प्लस दिखाए। देन इस 2300 पॉइंट पॉजिटिविटी के बाद हमें सडनली 600 पॉइंट नेगेटिविटी दिखाई दी और उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करती हमारे पास फाइनली 837 पॉइंट्स के साथ हमें क्लोजिंग देती हुई मिली। अगर मजीद बात करें, सेक्टर्स ने इस पॉजिटिविटी में एक नुमाया किरदार अदा किया। उनमें कमर्शियल बैंक्स थे जिन्होंने 255 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, ऑयल एंड गैस थे, पावर जनरेशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी और दूसरे दीगर ये सेक्टर्स शामिल हैं। अगर नेगेटिविटी की बात करें कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी किन सेक्टर्स में फैलाई, उनमें टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, केबल सेक्टर्स और ये दूसरे दीगर सेक्टर्स शामिल है। वॉल्यूम्स भी अगर बात करें तो BOP के, इलेक्ट्रिक, पेल, नेशनल बैंक, DGKC, इनमें वॉल्यूम्स हमें काफ़ी दिखने को मिले। अगर बात करें यहाँ पे NBP की, तो आज हमारे पास नेशनल बैंक ने 35 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि हमारे पास X हुआ। होना ये चाहिए था कि मेरे ख्याल से आप अगर डिविडेंड ना लेते और इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करते तो ज़्यादा फ़ायदा था। 35 रुपये का डिविडेंड था जिस पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता। अगर हम आज इसका लो देखें तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 47 रुपये कल की प्राइस से नीचे मिला। तो मेरे ख्याल से अगर हम आज लेते तो ज़्यादा बेनिफिट था, और अगर लेके इसको होल्ड करेंगे, मार्केट जैसे ही नॉर्मल होगी, मार्केट की सिचुएशंस पे दोबारा जब पूरी उतरती है तो हमें यही नेशनल बैंक जहाँ से रिट्रेस हुआ है, कम से कम अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ से 50 to 55% का वो रिटर्न है जो हमारे पास जो लास्ट हाई बना है वहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अब चलते हैं अपने 100 इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि 100 इंडेक्स आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रही है। मेरे ख्याल से हमारे पास इन रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगी और उसके बाद हमें एक अच्छा थोड़ा सा हो सकती है सस्टेनेबिलिटी दिखे। लेकिन अगर कंफर्मेशन पे काम करना है तो जब तक मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज ना करे तब तक हमें मोहतात तरीके से काम करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। एक और चीज़ अगर देखें, जियोपॉलिटिकल हालात को देखें अगर अपने इंडेक्स के साथ, सुबह अफगानिस्तान से एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने अफगानिस्तान के शहर काबुल पर हमला किया और उनका रिहाब सेंटर है जहाँ पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2000 से ज़ायद लोग थे जिनका इलाज चल रहा था। बताता चलूँ ये सेंटर वो है जो पागलों और जो मेंटल डिसेबल्ड पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह डिज़ाइन होता है कि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी में होता है और ये लॉक होता है पूरा का पूरा सेंटर। अगर यहाँ पे हमला हुआ है जो कि अफगानिस्तान क्लेम कर रही है, अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, बल्कि इस चीज़ की तरगीब की गई है कि हमने इस चीज़ को नहीं सर अंजाम दिया। और अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा 8 घंटे पहले उन्होंने ये रिपोर्ट किया था तकरीबन 400 लोग इस पूरे ड्रोन हमले में हलाक हो गए हैं। ये तो हमने अफगानिस्तान की सिचुएशन पे बात की, लेकिन अब जो मेन हमारी टेंशन है, जो मेन हमारी सिचुएशन है वो है हमारा ईरान वाला मामला। अगर ईरान वाले मामले पे भी बात करें तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। ये जो न्यूज़ अभी हम बात करेंगे मार्केट बंद होने के बाद आई है और ये खबर अभी कुछ मिनट्स पहले ही आई है और इसराइल ने इस चीज़ का क्लेम किया है कि ईरानी सेक्रेटरी एंड चीफ को इसराइल ने टारगेट किया है और उनको शहीद कर दिया है। लेकिन अभी ताहम ईरान ने इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं किया है, तो ये अभी फिलहाल सिर्फ एक रूमर ही है जो इसराइल ने फैलाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अगर ये चीज़ ठीक है तो सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो सकती है। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो ईरान ने मालिक जिसमें पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, इन सब के ऑयल टैंकर्स लेके जाने की इजाज़त दी थी कि आप ये ऑयल टैंकर्स अपने लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस पे। और चीज़ें आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है क्योंकि ईरान ने एक चीज़ और भी सामने रखी है कि जो हमारे पास ऑयल को खरीदा जाता था वो डॉलर्स में खरीदा जाता था, लेकिन अब कोई भी ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ना करके इसको चाइनीज युआन में किया जाए। और अब अगर ये चीज हो जाती है तो ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा सेटबैक हो सकता है कि जो उनकी तरफ से एक पेट्रो डॉलर मुआहिदा किया गया जिसके अंदर ये तमाम चीजें की गई, अब ईरान इस चीज को फोर्स कर रहा है कि अगर आपको अपने ऑयल टैंकर्स बहराए हार्मोज से निकालने हैं तो जो
ट्रेड होगी जिस करेंसी में, वो आपकी चाइनीज़ युआन होनी चाहिए। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। ये चीज़ें हमारी मार्केट पे टेम्परेरी इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन इस टेम्परेरी इम्पैक्ट में हमने क्या करना है, हमने पार्शियली अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैश पे रहना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने आराम से, जहाँ हमने लेट सपोज 1000 शेयर लेने हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम 200 करके अपने लिए शेयर्स को बाय करें, जिस कब से मैं आपको बोल रहा हूँ। अब अगर चलते हैं अपने कुछ स्टॉक्स की तरफ और देखें कि किन स्टॉक्स की हम बात करेंगे। आगाज करते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट का पीपीएल से। पीपीएल वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी ये जो पूरा आपका एरिया आपको दिख रहा है, जो 191 से यहाँ तक वाला एरिया, इस लेवल के अंदर आप लोग पीपीएल को जमा कर सकते हैं। पहला टारगेट दोबारा हम 223 रुपए का रखेंगे। सेम ओजीडीसी के साथ भी यही हम लोग करेंगे कि हमें अगर ये इन लेवल्स के नीचे, ये आपका 252 से लेके 262 वाला लेवल है, यहाँ पे मिलेगा तो हम इसको दोबारा गैदर करेंगे और टारगेट हम दोबारा अपना 292 से लेके 300 का लेके चलेंगे। नेशनल बैंक को मैं ज़रूर आज डिस्कस करूंगा। नेशनल बैंक के अंदर मेरा स्टांस यही था कि हम लोग डिविडेंड ना लें। लेट सपोज अगर मैं डिविडेंड कल भी लेता हूँ तो मेरी एवरेज प्राइस यहाँ से 230 रुपीज़ की बनती, और आज अगर हम देखें तो आज अप्रॉक्सीमेटली 177.94 आप एज्यूम करें कि वहाँ पे इसने लो लगाया एंड देन 190 की क्लोजिंग आई है। तो इसका मतलब ये कि अगर वो स्ट्रेटेजी जो हम यूज़ कर रहे थे कि मैं डिविडेंड ना लेके अगर आज लेता तो ज़्यादा मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी और ज़्यादा सूटेबल होती, ज़्यादा वो फेवर सूट करती, जिसकी वजह ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर डिविडेंड भी लेता तो 35 रुपये के डिविडेंड पे मुझे कुछ टैक्स भी देना पड़ता, और अब ये डिविडेंड 35 रुपये का नहीं रहता। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने फ्रेश एंट्री करनी थी, उनको यही चीज़ मैंने बताई थी क्लाइंट्स वगैरह को, तो चीज़ों को थोड़ा इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन लेवल्स पे आपको यहाँ पे मिलता है, जो ये वाला लेवल है, ये थोड़ा सा गैप भी है, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत टेंशन होती है तो ये गैप आपका फिल हो सकता है। यहाँ पे ये पूरा लेवल है, यहाँ पे जमा करें और जो टारगेट्स है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के अंदर आपको दोबारा ये लेवल अचीव होते हुए दिखेंगे। हब पावर को कंसीडर करें। हब पावर इस वक्त आपका 192 बेहतरीन बाइंग लेवल है, यहाँ पे आप पावर को थोड़ा थोड़ा बाय करें। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को ज़रूर देखें। के इलेक्ट्रिक इस वक्त आपकी जो प्राइस है वो 7 रुपये 41 पैसे पे है, यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। आप देखें इतनी नेगेटिव मार्केट, स्टॉक्स के रेट्स कहाँ से कहाँ पे आ गए, लेकिन अगर ये उसी तरह चलता तो इसको कम से कम 5-6 रुपये पे ये आ जाता, बट यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ज़रूर इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये पूरा आपका 6 रुपये 70 से लेके 7 रुपये 40 रुपये तक का लेवल है, यहाँ पे ज़रूर इसको जमा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके दिए हुए स्टॉक्स पे एनालिसिस करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने दिए हुए स्टॉक्स को जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।